हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दूधकर्ष एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायोपिया के बारे में। बट मायोपिया से पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हाइपरमेट्रोपिया पढ़ाया हुआ था, तो हाइपरमेट्रोपिया से 2 पॉइंट जो है वो रह गया। तो चलिए सबसे पहले हम हाइपरमेट्रोपिया के जो वो 2 पॉइंट को क्लियर करते हैं और फिर हम लोग मायोपिया की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट्स सपोज कि एक हाइपरमेट्रोपिक आई है जिसका नियर पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं 75 सेंटीमीटर। ठीक है, नियर पॉइंट दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर नियर पॉइंट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक हाइपरमेट्रोपिक आई, मतलब एक ऐसा आई जिसमें हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है। तो हम जानते हैं हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं, जिसका नियर पॉइंट, जिसमें क्या हो कि फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर आए बट नियर ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नज़र नहीं आए, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिक। तो उसमें नियर ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आते, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो उसका नियर पॉइंट है वो कितना 75 सेंटीमीटर है। चलिए मुझे निकालना है कि बताइए फोकल लेंथ कितना होगा और बताइए कि पावर क्या होगा, कितने पावर का लेंस उसमें लगाया जाएगा। समझिएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि देखिए ये लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला क्यों ले रहे आप जानते हैं कि आई में लेंस होता है। चलिए सबसे पहली बात हम जानते हैं कि जो एक नेचुरल नियर पॉइंट है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, है ना। कितना होता है 25 सेंटीमीटर। और ये फिर हमारा क्या हो गया, भी हो गया। भी कितना हो गया हमारा 75। ये किस में रहेगा भाई साहब, ये तो माइनस में रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि इमेज रेटिना के ऊपर बन नहीं रहा है, तो कंसिडरेशन किस में लेंगे हम, वर्चुअल का केस लेंगे, तो माइनस माइनस दोनों आ जाएगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जरा पुट करते हैं वैल्यू को, देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। 1/-75 माइनस 1/-25, ये क्या हो जाएगा -75 प्लस कितना 1/25। 25 दिया 75 -3 सॉरी 75 प्लस 25 दिया 75, कितना हो जाएगा 2/75। ठीक है, अब जैसे ये 2/75 हुआ, हम क्या निकाल रहे थे 1/f बराबर कितना हो गया 2/75, है ना, 2/75। यहाँ से जब हम फोकस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75/2, 75/2 ये हमारा क्या हो जाएगा फोकस। अच्छा, आप देख रहे हैं कि फोकस किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। हम जानते हैं वैसे भी कि कॉन्वेक्स जो होता है उसका फोकल लेंस किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, यहाँ तक आए हो आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने आपको क्वेश्चन क्या बोला, बहुत सिंपल वे मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि देखिए एक हाइपरमेट्रोपिक आई है जिसमें नियर पॉइंट कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। अब आप सबको पता है कि भाई ऐसे नेचुरल नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे 25 पे, इमेज कहाँ पे 75 पे बनने लगा। तो 1/f = 1/v माइनस 1/u, जो कि हमारा बेसिक लेंस फॉर्मूला। हमने बस क्या किया, v को पुट कर दिया 75, u को पुट कर दिया 25। हम जान रहे हो हमारा माइनस में रहेगा और इमेज रेटिना के ऊपर तो बन नहीं रहा, तो वो भी किस में आएगा, इधर सेम साइड पे आएगा, तो सेम साइड पे आएगा तो वो माइनस, तो ये माइनस। ठीक है, -75, ये भी -75, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया -1/75 प्लस 1/25। 75 25 का एलसीएम लेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 एकम 75 और यहाँ पे 25 दिए 75 काटेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये f बराबर 75/2। ये कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट 37.5 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकस का वैल्यू आ जाता है ना, 37.5 सेंटीमीटर। देखिए हम देख रहे हैं कि किस में आ रहा है वैल्यू, प्लस में। लेकिन अगर मुझे ये भी बोल दे साथ साथ में कि आप मुझे पावर भी निकाल दीजिए कि कितना पावर होगा। देखिए अब आपको पता है कि अगर फोकस हमारा आ रहा है प्लस में तो पावर भी किस में होगा, प्लस में होगा। P = 1/f, लेकिन 1/f कौन से केस के लिए भाई साहब, यहाँ हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा 100/37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, 100/37.5। देखो ये सेंटीमीटर में था, ठीक है, ये सेंटीमीटर में था। मैंने इसे किस में कन्वर्ट किया, बेसिक फार्मूला क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है P = 1/f। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बनाया हुआ है। तो P = 1/f। अब उसे जब भी मैं कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर टू मीटर में, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाला 100 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो P = कितना हो जाएगा 100/37.5। अब इसको जब हम काटेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो प्लस करके क्या हो जाएगा, डायऑप्टर में आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यही रह गया था। ये क्वेश्चन के जरिए मैंने उसे आपको समझा दिया कि आपको किस तरीके से जब भी आपको हाइपरमेट्रोपिक का केस मिलेगा तो दोनों को किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों को जैसे ही माइनस में लेंगे हमारे पास आउटकम फटाफट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मायोपिया के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मायोपिया के ऊपर। देखिए बच्चों,
मायोपिया, जैसा कि हम लोगों ने हाइपरमेट्रोपिया में पढ़ा हुआ है कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर नज़र आते हैं बट जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर नज़र नहीं आते हैं, है ना। नाउ तो अब मायोपिया की जब हम बात करें तो मायोपिया भाई किसको कहा जाता है, जस्ट उल्टा है हाइपरमेट्रोपिक का मायोपिया। देखिए मायोपिया हम कह सकते हैं यहाँ पे भी सेम थ्योरी कि अ ह्यूमन आई, है ना, अ ह्यूमन आई which can see near objects clearly but cannot see the far object। ठीक है, तो अ ह्यूमन आई विच कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट, जिसमें नज़दीक का ऑब्जेक्ट आसानी से दिख जाए बट जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो नहीं नज़र आएगा, उसका इमेज नहीं बन पाएगा। ठीक है, इज सेड टू बी सफर्ड विद अ डिफेक्ट दैट इज कॉल्ड व्हाट, मायोपिया। तो हम कह सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, मायोपिया बोलेंगे। अब देखिए वहाँ पे क्या था, दूर का दिख रहा था नज़दीक का नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नज़दीक का दिख रहा है बट दूर का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जो केसेस वहाँ पे थे उसके जस्ट उल्टे केसेस यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहली बात कि यहाँ पे वहाँ पे क्या था, शॉर्टनेस ऑफ द आई बॉल, यहाँ पे क्या हो सकता है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। तो अगर मैं काउजेज बोलूँ कि क्या कारण हो सकता है, कारण क्या होगा, काउजेज, तो सबसे पहला काउजेज क्या है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ऑफ द आई बॉल, है ना, आई बॉल का बड़ा हो जाना। दूसरा केस क्या हो सकता है, नहीं, थिकनेस इंक्रीज कर जाना, इंक्रीजेज द थिकनेस। किसके थिकनेस की बात करें, आपको समझ में आ गया होगा, इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ आई लेंस, है ना, आई लेंस का थिकनेस बढ़ जाना। थर्ड केस क्या हो सकता है, अब देखिए आई लेंस का थिकनेस बढ़ जाएगा तो आप सबको पता है कि फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ घट जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीजेज, है ना, फोकल लेंथ डिक्रीजेज, फोकल लेंथ घट जाएगा। अब मेरी बात को ज़रा समझिएगा बच्चों, वहाँ पे घटना कुछ ऐसी थी कि ये है हमारा आई, नॉर्मल आई। अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, मैं हाइपरमेट्रोपिया का केस ले रहा हूँ, तो उसमें क्या हो रहा था कि इमेज जो है वो रेटिना के पीछे, इमेज रेटिना के पीछे, यहाँ पे जो है वो इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे, इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस ज़्यादा था, यहाँ पे कन्वर्जेंस ज़्यादा था। यहाँ पे डाइवर्ज जो है वो लाइट ज़्यादा कर रही है लेकिन यहाँ पे पहले ही मोड़ रही है, मतलब कन्वर्ज ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्ज हो रहा था तो हमें यहाँ कन्वर्ज कराना पड़ा, यहाँ पे ज़्यादा कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ पे हमें डाइवर्ज कराना पड़ेगा। जब यहाँ ज़्यादा डाइवर्ज हो रहा था तो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया था हाइपरमेट्रोपिया में। यहाँ पे जब ज़्यादा कन्वर्ज हो रहा है तो यहाँ पे हमें डाइवर्ज कराने के लिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का, यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, कॉन्केव लेंस का। चलिए वो तो ठीक है। अब दूसरी बात तो ये है कि सर इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर ये बॉल शॉर्ट कर जाए, छोटा हो जाए, है ना, अगर आई बॉल छोटा हो जाए तो इमेज जहाँ बनना वहीं बनेगा, यहाँ बनेगा तो रेटिना हो गया पीछे, रेटिना आगे आ गया, रेटिना कहाँ गया, आगे आ गया। यहाँ पे चूंकि बॉल बड़ा हो जाता आई बॉल, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, रेटिना पीछे चला जाएगा। तो रेटिना पीछे चला जाएगा तो इमेज वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, लाइट जो क्रॉस कर रहा है वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो इमेज रेटिना के ऊपर बनेगा नहीं। दूसरा केस क्या है कि अगर मान लो कि भाई ये लेंस इस तरीके से पतला है, अब ये लेंस इस तरीके से सिकुड़ के मोटा हो जाए, तो बताइए ये गोलाई और ये गोलाई, आपको तुरंत समझ में आएगा कि फोकल लेंथ इस केस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और थिकनेस क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये केसेस हो सकते हैं किसके अंदर, मायोपिया के अंदर। ठीक है, तो मायोपिया में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल का बड़ा हो जाना, या तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आई लेंस का थिक हो जाना, आई लेंस का थिक हो जाना। आई लेंस का थिक होने का साफ साफ मतलब है कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हुआ मायोपिया के अंदर। अब जरा हम इसके करेक्शंस वगैरह देख लेते हैं, अभी तो समझ में आ गया कि हम कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम जरा तीनों फिगर ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल आई का, एक डिफेक्टेड आई का और एक करेक्टेड आई का। ठीक है, कि कैसे हम करेक्शन करते हैं, जरा केसेस को देखते हैं, फिर इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, नॉर्मल आई का। ठीक है, सबसे पहले हम किसके ऊपर बात करेंगे, नॉर्मल आई। आई होप आपको ऊपर दिख रहा होगा। चलिए हम पहले एक नॉर्मल आई ड्रॉ करते हैं, ये हमारा नॉर्मल आई। ठीक है, थोड़ा फिगर ख़राब हो सकता है बट आप समझ लीजिएगा,
इस तरीके से फार पॉइंट से आ रहा है लाइट, है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिया, फार पॉइंट से आ रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इमेज रेटिना के ऊपर बन रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ये तो हमारा नॉर्मल है। बट अब यहाँ पे डिफेक्शन स्टार्ट होता है, ये डिफेक्टेड आई में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड, ये डिफेक्टेड आई में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा फार पॉइंट, और यहाँ से जो है वो लाइट्स आ रही हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये अभी बड़े होंगे, हाँ, लाइट आ रही है। अब ये क्या हुआ, इमेज रेटिना के पहले बन गया, बिफोर द रेटिना, है ना, रेटिना के आगे बन गया। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब रेटिना के आगे बन गया तो मुझे इसे और डाइवर्ज कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, मुझे इसे और डाइवर्जेंस की ज़रूरत है ना, लाइट को जितना ज़्यादा डाइवर्ज करा सकें हम, ठीक है। अब ये हमारा क्या, एक डिफेक्टेड आई है ना, ये क्या एक डिफेक्टेड आई है, और यहाँ पे मुझे अब डाइवर्ज कराने की ज़रूरत है, तो हमें तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस का, किसका, ओहो, हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं एक कॉनकेव लेंस का। ये रहा अपना आई, और ये रहा फार पॉइंट से आने वाली किरणें। इसके पहले जस्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या, एक कॉनकेव, सूटेबल कॉनकेव लेंथ, क्योंकि किसको कितना ज़रूरत है वो तो पावर से पता चलेगा, है ना, डायोप्टर की वैल्यू निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि कितने डायोप्टर का लेंस लगाना हमें। चलिए, अब ये क्या होगा, यहाँ से थोड़ा और बेहतरीन कर सकते हैं इस फिगर को, हाँ चलिए, अभी ये क्लियर है। यहाँ से इस तरीके से लाइट मुड़ी, यहाँ से लाइट मुड़ा, अब ये फाइनली आके कहाँ मिल गया, रेटिना के ऊपर। अब जैसे ये यहाँ पे इमेज रेटिना के ऊपर बना, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, ख़त्म कहानी, कुछ नहीं बचा। ये यहाँ पे इसे डाइवर्ज करा के कहाँ मिलाएगा, ये हो गया क्या, ओडेस, और इधर कहीं क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इमेज इस जगह पे बनने लगा ओडेस पे। तो हमने करेक्शन करने के लिए किस तरीके का लेंस इस्तेमाल किया, तो हमने कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया। आई होप आपको ये केस समझ में आएगा। मैंने बोला सूटेबल कॉनकेव लेंस, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल हम करेंगे, सो ठीक है, कि किसी का भी चश्मा कोई भी पहन लिया, ऐसा नहीं। चलिए, अब इसके बाद रहा कि हम हाइपरमेट्रोपिया के अंदर इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि मैं एक केस आपको देता हूँ, या एक क्वेश्चन है कि मायोपिया में एक मायोपिक आई है जिसका फार पॉइंट, एक मायोपिक आई है जिसका फार पॉइंट हमें दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं आप। जनरली हम जानते हैं बच्चों की फार पॉइंट कितना होता है एक नॉर्मल आई का, है ना, एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट कितना होता है, तुरंत दिमाग में सोचिए, एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है इन्फानाइट, है ना, एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फानाइट। अब देखिए, बहुत दिन से वीडियो छूट चुका है तो थोड़ा मोड़ा हो जाता है इधर उधर। चलिए, फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल्स टू, हम जानते हैं लेंस का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, 1/v माइनस 1/u, इसी पे काम करेंगे। हमारा नॉर्मल आई कितना है, इन्फानाइट, ठीक है, पुट करते हैं 1/v, इमेज कितने पे बन रहा है 150। अब आप सबको पता है माइनस में क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इस साइड पे इमेज बन रहा है ना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बन रहा है। माइनस 1/∞, ये भी किस में, माइनस में, इसका कोई रोल रहा क्या, कोई रोल नहीं है, जीरो हो जाएगा वो कट के। तो 1/f यहाँ पे फिर से निकालेंगे, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 150, है ना। अब यहाँ से f निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 150 सेंटीमीटर, है ना। फोकस बराबर कितना, माइनस 150 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या निकल गया, f का वैल्यू। लेकिन मुझे साथ साथ में बोल दे कि देखिए वहाँ पे कॉन्वेक्स जब हम लगा रहे थे, जब हम हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर काम कर रहे थे, तो हाइपरमेट्रोपिया में जो चीज़ें आ रही थी, मतलब वहाँ पे जो लेंस लगेगा, जो फोकस आएगा वो प्लस में आएगा, और जो लेंस लगेगा वो कॉन्वेक्स लगेगा, और जो उसका पावर होता है कॉन्वेक्स का वो किस में आता है, प्लस में आता है, प्लस डायोप्टर में, है ना। यहाँ पे ये f माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है पावर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। 100 बाई माइनस 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हटा देते, कुछ काम नहीं इसका, है ना। 0 से 0 कैंसिल, p बराबर आ जाएगा माइनस 10/15, जितना आएगा काट के 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सो ये आ जाएगा p बराबर कितना, 3 छक 18, माइनस पॉइंट में 6 समथिंग आएगा, 6 7, ठीक है, 6 6 आते जाएगा, तो वही पॉइंट में 6 7 डायोप्टर रख लो,
ठीक है। इतना डायोप्टर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बच्चों आपका क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बोलें, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अस्टिग्मैटिज्म और प्रेस बायोपिया के ऊपर बात करेंगे और अब वीडियोज़ रेगुलरली आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।